अच्छे रात में भागने में, आज तड़के भागने में तो कामयाब रहे, लेकिन जहां पहुंचे वहां भी उन्हें सुकून नहीं है। अब उनको वहां से भी भागना ही पड़ेगा। हालात ठीक नहीं है श्रीलंका के। देखिए, श्रीलंका ने एक चीज़ ये दिखाया कि राजनीति का मतलब अब तानाशाही हो गया है, और श्रीलंका का कोना कोना उस देश का ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस तानाशाही से गोतबाया परिवार ने पूरे देश को लूटा, उससे आज पूरा देश कराह रहा है। एक सुंदर सा देश बर्बाद हो चुका है, और हम जितने लोग बैठे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, शायद आज की मौजूदा पीढ़ी ने इस तरह से किसी देश को बर्बाद होते हुए कभी देखा होगा या सुना होगा जिस तरह से टीवी पे लोग आज दृश्य देख रहे हैं। किसी मुल्क में ऐसी स्थितियां बहुत कम हम लोगों के सामने देखने को आती हैं। तमाम सारी परेशानियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों के पास खाने का संकट है। लेकिन एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि इस संकट में भी जनता में अपने देश और राष्ट्र के प्रति उच्च कोटि की नैतिकता दिखती है। जैसा कि राष्ट्रपति भवन में बरामद रुपयों को पुलिस को सौंप देना और बाकायदा गिनती कराकर एक भी राष्ट्रीय संपदा को अभी तक बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उपद्रव चाहे जितना बड़ा हो, अगर एक घटना को छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जनता ने किसी प्रकार की कोई आगजनी और लूटपाट अभी नहीं की है। दूसरी बात यह है कि आज इमरजेंसी घोषित हो गई। राष्ट्रपति की बात आती है, जब इमरजेंसी घोषित हो गई और राष्ट्रपति भाग गया, तो अब संसद तय करेगी कौन राष्ट्रपति बने या किसी को नामित करे, या नई सरकार संसद चुनाव कर सकती है। और जो भाग गया उसकी अब अथॉरिटी क्या रही? उसकी अथॉरिटी कुछ बचती नहीं है। भारत जैसे देश में तो फिर शायद ही कुछ बचती हो। आज इमरजेंसी की वजह से श्रीलंका की देश की जनता के अधिकार भले सीमित कर दिए गए हैं, और इमरजेंसी किसी दृष्टिकोण में अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर श्रीलंका की भलाई के लिए इमरजेंसी लगाई गई है तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। यह आने वाला वक्त तय करेगा कि इसका परिणाम क्या था। लेकिन हम आप बैठ कर टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। खाने का और जीवन जीने का महत्व और संकट क्या है, ये श्रीलंका के लोग जानते होंगे। आज उनको महसूस हो रहा होगा। उनके बच्चे, उनके बहन बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान किस हालात में, किस मनोदशा में लोग जी रहे होंगे। इस देश का क्या होगा? वो देश कहाँ जाएगा? कैसे खड़ा होगा? कैसे लोगों का जीवन फिर चलेगा? अंधेरा छा गया है, पैसा है नहीं, 600-700 रुपया में $1 पहुंच गया है। तेल, खाना पीना, रोजगार नहीं, अभी सुभाषिनी जी ने भी बात कही कि वहाँ ईंधन और गैस, ये दो बड़े मेजर इश्यूज हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा संकट है। पूरी दुनिया ने इस तरह का संकट शायद कभी देखा होगा ब्रजेश जी, और इस तरह के संकट पर हैरत भी होती है कि कैसे गोटाबाया परिवार ने एक देश को नाश कर दिया। अच्छा, आज एक जानकारी आप दे ही रहे थे कि इनके सबके पास अमेरिकी नागरिकता है। ये राज तो श्रीलंका में कर रहे हैं और नागरिकता अमेरिका के लिए बैठे हैं। भाई, चाचा, ताऊ, बेटा, बेटी, बहू सब अमेरिकी नागरिक हैं सब। और आज अमेरिका वीजा नहीं दे रहा, भगा दे रहा है। अब भटक रहे इधर उधर। भारत ने वैसे भी इन धोखेबाजों को कहा, भैया दूर रहो हमसे। इनका अगर परछाई भी पड़ जाए तो पता नहीं क्या भारत पे काल मंडराने लगे। ये इतने गंदी मानसिकता के लोग हैं जो अपने देश को बर्बाद करके भागे हैं। तो भारत ने तो बहुत अच्छा काम किया कि रावण जो लंका से भागा है, इसको शरण नहीं मिलना चाहिए। इसको तो राम के तीरों का सामना करना चाहिए। अब वही बचाएंगे। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि वो लंबा समय सबको दे, लेकिन श्रीलंका जैसा बुरा समय किसी देश को ना दे। हम लोग जिस देश में रहते हैं वहाँ हमारी और श्रीलंका की स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। हम एक वेलफेयर स्टेट में हैं। वेलफेयर स्टेट के नाम पर अय्यासी, लूटपाट, जनता के धन की बर्बादी कहीं किसी दुनिया में कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आज गोताबाया एक अभिशाप बन चुके हैं।
जिस देश में जाते हैं वहाँ की जनता अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी हो जा रही है। ये है सोशल मीडिया की ताकत, जागरूकता की ताकत, और ये है नेताओं की साख कि उनके खिलाफ दूसरे देश की जनता खड़ी हो रही है। आज जी देखिए ब्रजेश जी, कहा भी गया कि अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती वो लाशें उठाती हैं। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां गूंगा पैदा होंगी। हमें अपने मुल्क को, उस देश को, उसके भविष्य को बचाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें नहीं मालूम है, लोग बताएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस देश में आज हालात बने हैं उस देश में तानाशाही के खिलाफ हथियार जनता ने नहीं उठाया, जनता ने सिर्फ आज आवाज़ उठाई है। उस आवाज़ से ही राष्ट्रपति जैसे लुटेरों का परिवार भाग गया। अभी तो हथियार जनता ने नहीं उठाया कहीं, अभी तो ये वक्त बाकी है। बहरहाल कहा गया है कि किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता, और डरिए वक्त की मार से, क्योंकि वह बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र।